यरूशलेम जो है ये क्रिश्चियनिटी का हेड ऑफिस है। क्रिश्चियनिटी यहां से पनपी है, क्रिश्चियनिटी यहां से डेवलप हुई है, यहां रूहुल कुद्स का नज़ूल हुआ है, यहाँ आका की पैदाइश हुई है, यहाँ आका की वफात हुई है, यहाँ आका की क़यामत हुई है, और यहीं पर आका नामदार दोबारा वापस आएंगे, और यहीं से चर्च का आगाज हुआ। इसी यरूशलेम के बारे में खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों से फरमाते हैं, ठहरो इस शहर के अंदर। लेकिन कब तक? जब तक कुव्वत का लिबास नहीं मिलता। और जो ही तुम्हें कुव्वत का लिबास मिले तो शहर से निकल जाना। क्यों निकल जाना? अब सुनिएगा गौर से, शहर से क्यों निकल जाना? क्योंकि यरूशलेम बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि यरूशलेम बर्बाद हो जाएगा। यरूशलेम को फौजें आके घेर लेगी। इसलिए मसीहियों यरूशलेम को छोड़ दो। अब आपके लिए यह हैरान कुन बात है जो मैं आपके सामने कर रहा हूं। क्रिश्चियनिटी को हुक्म दिया गया, निकल जाओ यरूशलेम से। पहले हुक्म दिया गया, पहले ठहरो, लेकिन कंडीशन साथ लगाई गई, कितनी देर यरूशलेम के अंदर रहना है। और खुदावंद यीशु मसीह ने किसी जगह भी ना अशारतन ना हुक्मन, ना तवज्जो फरमाइएगा, खुदावंद यीशु मसीह ने किसी जगह भी ना अशारतन ना हुक्मन ये कहा कि यरूशलेम के अंदर रहो और इनकी इमारतों पर कब्जा कर लो। खुदावंद यीशु मसीह ने किसी जगह भी ये नहीं फरमाया कि यरूशलेम के अंदर रहो और बड़े बड़े कैथेड्रल बनाओ। किसी जगह भी खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं फरमाया कि यरूशलेम के अंदर रहो और चर्चिस बनाओ, मजार बनाओ, दरगाहें बनाओ, खानगाहें बनाओ, थियोलॉजिकल सेमिनरीज, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बनाओ। नहीं कहा। अलबत्ता ये कहा, जब तक तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले यरूशलेम में ठहरना है तुमने। और जो ही तुम्हें कुव्वत का लिबास मिल जाए तो यरूशलेम के बाद यहूदिया, समरिया और फिर जमीन की इंतहा तक जाना है। तो इसका मतलब है यरूशलेम को छोड़ना है। भाई क्यों छोड़ना है? छोड़ना इसलिए है तुमने क्योंकि थोड़े दिनों के बाद ये बर्बाद होने वाला है। और मैं नहीं चाहता कि मेरी उम्मत, मेरी दुल्हन, मेरे लोग उसके अंदर नाहक बर्बाद किए जाए, उनका खून नाहक बहे, वो बगैर मुनादी किए वहां रहें। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आका ने फरमा दिया, मैं आपसे कहता हूं कि उस दिन भागना है तुमने, निकलना है यरूशलेम से। तो ये जो आपने बयानात दिए ये तकरीबन सन 27 के बाद के वाकयात है। सन 27 मसीही के बाद के वाकयात है। और सन 30-31 तक जनाबे मसीह की ज़ाते तैयबा पर जुल्म और तशद्दुद हो चुका था और आप सौदे आसमानी कर चुके थे सन 31 तक। सन 34 के अंदर पहला शहीद जो है वो हो चुका था और सन 31 और 32 के अंदर रूहुल कुद्स का नज़ूल हो चुका था। यरूशलेम के अंदर कलीसियाएं कायम हो चुकी थी, यरूशलेम के अंदर चर्चेस बन चुके थे और कलीसियाओं का वजूद हो गया था। लेकिन फिर खुदावंद ने तो फरमा दिया था कि यरूशलेम को छोड़ दो, यरूशलेम के अंदर से निकल जाओ। भाई क्यों निकल जाओ? उसकी वजह यह थी कि आइंदा दिनों के अंदर यरूशलेम का घेरा तंग किया जाना था।